मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज फिर भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज फिर आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खेती बाड़ी के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मैं जो वचन लेकर के आया हूँ, मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है जो अय्यूब की पत्री 8 अध्याय का 13 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। वह वचन है मित्रों, अय्यूब की पत्री 8 का 13। यही हाल उन सब का होता है जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। सविता उस बहनों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, इसी मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। अधर्मी की धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना। हाँ, आमीन में उत्तर दिया। मैं अधर्मी की आशा इस प्रार्थना को उद्धार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। उन सब का होता है जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, सब्सक्राइब करने की कृपा करें। परमेश्वर सब्सक्राइब करेंगे तो परमेश्वर हमें नहीं भूलना है, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। आमीन। और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रेम को हमें हमेशा अपने साथ रखना है। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ में है तो हमेशा हम विजयी हैं। परमेश्वर अगर हमारे साथ में है तो हमें कोई हरा नहीं सकता। मित्रों, अगर हम परमेश्वर को आप भूल जाएंगे तो जैसे अधर्मी की दशा होती है उसी प्रकार आपकी दशा होगी। मित्रों, हम देखते हैं दूसरा राजा की किताब में, हम देखते हैं राजा बेबीलोन के बारे में देखते हैं। हम उस देश के बारे में कहते हैं। बेबीलोन के राजा मरोदक बलआदान के बारे में हम देखते हैं। राजा मरोदक बलआदान था, जो बलआदान का पुत्र था। मित्रों, पत्रों और उपहारों के साथ हिजकिय्याह के पास दूत भेजा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बेबीलोन के दूत ने राजा मोरदक बलआदान ने, जो बलआदान का पुत्र था, पत्रों और उपहारों के साथ में हिजकिय्याह के पास में एक दूत भेजा। उसने सुना था कि हिजकिय्याह बीमार था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने सुना था कि राजा हिजकिय्याह बीमार है। और हिजकिय्याह दूतों को देख करके आनंदित हुआ। मित्रों, मरोदक बलआदान हिजकिय्याह के पास में दूत को भेजा, और जब हिजकिय्याह ने दूत को देखा तो उसे देख करके प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ। और वह बलआदान जो था मरोदक बलआदान ने उसको सुनाई दिया था कि हिजकिय्याह बीमार है। हिजकिय्याह दूतों को देख करके आनंदित हुआ। उसने उनको अपना सब कोष दिखाया, चांदी, सोना, मसाले, कीमती तेल और अस्त्र शस्त्र। वस्तुतः उसने अपने सारे भंडार गृहों में उपलब्ध सब कुछ दूतों को दिखा दिया। मित्रों, उसके महल और राज्य में ऐसा कुछ नहीं रहा कि जिसको हिजकिय्याह ने उन्हें ना दिखाया हो। मित्रों, नबी याशायाह राजा हिजकिय्याह के पास में गए। मित्रों, नबी याशायाह राजा हिजकिय्याह के पास में गए। उन्होंने उससे पूछा कि ये लोग आपके पास में किस देश से आए थे। मित्रों, उसने पूछा, नबी याशायाह ने हिजकिय्याह से पूछा कि ये लोग आपके पास किस देश से आए थे।
उन्होंने आपसे क्या कहा? मित्रों, हिजकिय्याह ने कहा कि ये दूर देश से बेबीलोन से आए थे। नबी यशायाह ने फिर पूछा, इन्होंने आपके महल में क्या क्या देखा? मित्रों, हिजकिय्याह ने उत्तर दिया कि सब कुछ जो मेरे महल में है वह उन्होंने देखा। मित्रों, उसने कहा कि मेरे भंडार गृहों में एक भी ऐसी वस्तु नहीं रही जो मैंने उनको ना दिखाई हो। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब नबी यशायाह ने हिजकिय्याह से फिर कहा कि प्रभु का वचन सुनो और देखो, वह समय आ रहा है जब तेरे महल का सब माल असबाब आज के दिन तक तेरे पूर्वजों के द्वारा जो एकत्र की गई है समस्त धन संपत्ति बेबीलोन देश चली जाएगी। आमीन। मित्रों, वचन में कहता है प्रभु, कुछ नहीं बचेगा। तुझसे उत्पन्न तेरे अनेक पुत्र बंदी बनाकर ले जाएंगे। वे बेबीलोन के राजा के महल में खोजा बनेंगे। मित्रों, हिजकिय्याह ने यशायाह से फिर कहा, प्रभु का यह वचन जो तुमने मुझसे कहा है अच्छा है। मित्रों, वह यह सोचता था कि अगर मेरे जीवन काल में शांति और सुरक्षा बनी रहती है तो क्या बुरा है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह अपनी सुरक्षा चाहता था। मित्रों, कि मेरे जीवन में यह सुरक्षा बनी रहे, इससे क्या अच्छा है। मित्रों, अगर आप लोग भी चाहते हो, क्या आप लोग सोचते हो जो प्रभु का वचन तुमसे कहा गया है कि अच्छा है, यह सोचता था कि मेरे जीवन काल में शांति और सुरक्षा बनी रहती है तो क्या बुरा। मित्रों, आप लोग क्या चाहते हो कि आपके जीवन काल में शांति और सुरक्षा बनी रहे? आप लोग चाहते हो क्या? अगर चाहते हो तो क्या बुरा है, अच्छा है। इसलिए मित्रों, आइए मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आपकी रोजगार, आपकी खेती बाड़ी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी उन्नति के लिए मैं और छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में आपकी आशीष नहीं है, वो बीमार हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोग सो गए हैं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ कि आप प्रेम करने वाले हैं और आपने हमसे, हमारे चैनल परिवार से प्रेम किया है, इसलिए सब सुरक्षित हैं। मैं प्रभु जी मैं भी धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर में, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में गुप्त रूप से उनका दुश्मन उन पर आक्रमण करना चाहता है। मैं देखता हूँ कि एक ऐसा परिवार है कि उस परिवार में उस भाई का नाम है सू से उसका नाम है हमारे भाई का, और उस भाई के दुश्मन उस पर हमला करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जो हमला करने वाले दुश्मन हैं, उस भाई के घर पर, उसके बच्चों पर हमला करने वाले हैं, मैं उन पर, मैं परमेश्वर पिता, मैं उसको आशीषित करता हूँ। उस परिवार को प्रभु जी मैं आपकी सुरक्षा के घेरे में देता हूँ। जो हमला करने वाले हैं उनकी आंखें अंधी हो जाएं और हमलावर उसके घर में हमला करने के बजाय दूसरे रास्ता से चले जाएं, और परमेश्वर पिता
उस परिवार की सुरक्षा को आप बनाए रखें। मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर आपके चरणों में प्रभु आता हूँ। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, बीमार लोगों को। आज बीमार लोग हैं परमेश्वर पिता, हमारे भाई बीमार हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले में हैं, स्वरूपरानी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, उनकी हालत ख़राब है। परमेश्वर पिता, हमारा भाई है, हमारी बहन बीमार है जो कि अस्पताल में भर्ती है। उस बहन का नाम ची से आता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप बचाने वाले परमेश्वर हैं। मैं उस बहन को, मैं यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। उनकी हर एक जो बीमारी है, उनकी उस बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ। मैं चंगाई देता हूँ, यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं कानपुर ज़िले के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में। एक हमारा भाई जो कि है हाईलाइट अस्पताल में भर्ती है, आर से उसका नाम है। परमेश्वर पिता, आज वो 15 दिन से हाईलाइट अस्पताल में पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन उसको चढ़ रहा है। परमेश्वर पिता, दवा काम नहीं कर रही है, तो मैं यीशु मसीह तेरे नाम से उसको ब्लेस करता हूँ। उनकी बीमारी चली जाए और यीशु के नाम से चंगा हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और चंगाई दे दिया। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करते हुए फिर आपके चरणों में आता हूँ। मैं फिर एक ऐसे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि गाज़ियाबाद में है, और एक हमारा भाई है जो कि नोएडा में है, उत्तर प्रदेश। परमेश्वर, नोएडा का भाई हमारा है, उसका नाम पी से नाम है, और जो गाज़ियाबाद में है उसका नाम आर से है। परमेश्वर पिता, हमारा दोनों भाई को ब्लड कैंसर है। मैं परमेश्वर पिता, इन दोनों को परमेश्वर पिता, मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। कैंसर की बीमारी की आत्मा को उनके शरीर से निकालता हूँ, और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर आपके चरणों में आता हूँ परमेश्वर पिता। मैं राजस्थान से के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक बहन है, क्या 3 बहनें हैं परमेश्वर पिता। एक बहन नहीं, 3 बहनें हैं राजस्थान से जिनके पास में कोई संतान नहीं है। एक बहन जिसका डी से नाम है, उसकी शादी को हो गया 15 साल, और एक बहन का नाम है यश से, उस बहन की शादी 22 साल हो गया है। और एक बहन और है जिसका नाम आर से है, और उस बहन की शादी हुए 12 साल हो गया। परमेश्वर पिता, इन बहनों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं चंगाई की आशीष बोलता हूँ।